Hello bachon, let's see this question. It says that a train approaching a hill at a speed of 40 km per hour sound a whistle of frequency 580 Hz when it is at a distance of 1 km from a hill. A wind with a speed 40 km per hour is blowing in the direction of the motion of the train. Then find the frequency of the whistle as heard by an observer on the hill. The distance from the hill at which the echo from the hill is heard by the driver and its frequency. 1988 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स का. वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 1200 किलोमीटर पर आवर. इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर जैसा कि बोला गया है कि विंड भी फ्लो हो रहा है और दोनों का डायरेक्शन सेम है. वेलोसिटी ऑफ विंड which is 40 km per hour and velocity of the train is also 40 km per hour which is the source of sound. हिल का अगर बात करें तो यहाँ पर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 होगा. तो यहाँ पर हम डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन अप्लाई करेंगे. साथ में जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई है वो है 580 हर्ट्ज. तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड विल बी इज गिवन एज 580 हर्ट्ज. तो अप्रोच हो रहा है यहाँ पर. इस कंडीशन में हम डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इंटू वी प्लस वी डब्ल्यू बिकॉज विंड वेलोसिटी एंड सोर्स वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन. साउंड का वेलोसिटी एंड विंड वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में. तो यहाँ पर इनको प्लस करेंगे. प्लस वीओ. वीओ यहाँ पर है 0 डिवाइड बाय माइनस वी एस. ये फॉर्मूला है. वैल्यूज को पुट करेंगे इधर. एफ 580 है. वी हो गया इधर 1200 प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड है 40 किलोमीटर पर आवर. ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ये उधर हो गया 0 एंड डाउनवर्ड 1200 प्लस 40 माइनस 40. So after solving it will be 599 nearly 599.33 हर्ट्ज. ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ऑब्जर्व होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल एज हियर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द हिल. बी क्वेश्चन है द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल एट विच द इको फ्रॉम द हिल इज हियर्ड बाय द ड्राइवर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर ये हॉर्न बजा था. तो अगेन हम यहाँ पर एक डायग्राम ले लेते हैं कि सपोज ये हिल हो गया इधर और यहाँ पर 1 किलोमीटर जब डिस्टेंस थी तो उस समय सोर्स ने जो कि मूव कर रहा था सोर्स ने यहाँ पर साउंड को प्रोड्यूस किया एंड साउंड प्रोड्यूस होके यहाँ पर वॉल से हिट हुआ और वॉल से हिट होके अगेन रिटर्न हुआ. यहाँ पर सपोज उसको इको सुनाई दिया. तो ये जो न्यू पोजीशन है इसको हम लिख देते हैं S2. इनिशियल सोर्स का पोजीशन S1 एंड फाइनल पोजीशन सोर्स का S2. तो S1 से S2 तक जब सोर्स पहुंचा उस टाइम तक साउंड हिट होके हिल से और वापस रिफ्लेक्ट बैक होके S2 पर पहुंच गया. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो टाइम का रिलेशन होगा वो यहाँ पर टाइम इक्वल लगेगा. डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज S2 को जब E को सुनाई दिया उस समय वो X डिस्टेंस पर था. तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम दैट टाइम टेकन बाय द सोर्स टू मूव फ्रॉम S1 to S2 will be equal to time taken by the sound to reach from S1 to hill plus hill to S2.
अब S1 से S2 तक जो टाइम लगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 किलोमीटर माइनस x। तो टाइम हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 1 माइनस x, और स्पीड जो होगा सोर्स का वो है 40 किलोमीटर पर आवर, इक्वल टू S1 से हिल तक, इस पोजीशन से हिल तक जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर, डिवाइड बाय जो स्पीड होगा, अब क्योंकि विंड भी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ विंड भी प्रेजेंट है, तो वो भी यहाँ पर एड ऑन हो जाएगा 1200 के साथ। ये जो साउंड का वेलोसिटी है इन एयर में उसके साथ ऐड हो जाएगा, 1200 प्लस 40। इसके बाद देन रिफ्लेक्ट बैक होगा साउंड, x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये हो गया डिस्टेंस डिवाइड बाय, अब वेलोसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो क्योंकि साउंड अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है और विंड फ्लो हो रहा है आई कैप डायरेक्शन में, तो अब यहाँ पर विंड सबका वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1200 माइनस 40। इस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से x निकालेंगे। So after solving x is 0.935 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम यहाँ पर हमें आंसर मिला। तो क्वेश्चन था द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल एट विच इको फ्रॉम द हिल इज हियर्ड बाय द ड्राइवर, नेक्स्ट है इट्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें कैलकुलेट करना है, साथ में विंड का भी ध्यान रखना है कि विंड यहाँ पर फ्लो हो रही थी अपोजिट डायरेक्शन में। तो न्यू जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोल देते हैं F2, ये हो जाएगा V माइनस VW प्लस VO, क्योंकि अभी डायरेक्शन अपोजिट है। ये जो फर्स्ट कंडीशन हमने देखा था इसमें डायरेक्शन दोनों आई कैप थे, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है, विंड का जो डायरेक्शन है वो साउंड वेव के अपोजिट है। इधर माइनस हो जाएगा माइनस VS, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। सो V जो है वो है यहाँ पर 1200 माइनस 40 प्लस 40, 1200 आएगा इधर, एंड डिनोमीटर में भी यही 1200 माइनस 40, और यहाँ पर हो जाएगा अगेन माइनस 40। इधर ये 40 कैंसिल हुआ, न्यूमीटर में आ गया 1200 और डिनोमीटर में आ जाएगा यहाँ पर 1120। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, यहाँ से फ्रीक्वेंसी को और हमें मल्टीप्लाई करना है, तो f को 580 को यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर देंगे। So the answer is 621.43 hertz. तो ये सब यहाँ पर आंसर होंगे। x हमने कैलकुलेट किया पहले, फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट था इसमें हमारा आंसर आया सॉल्व करके 599.33 हर्ट्ज, फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट थे, एक तो डिस्टेंस निकालना था, वो आया 0.935 किलोमीटर, एंड सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, इसमें जो फ्रीक्वेंसी हमें मिला वो मिला 621.43 हर्ट्ज। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।